हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू दिल्ली मॉम व्लॉग्स। तो आज के व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइज अभी तो गुड मॉर्निंग नहीं है, आफ्टरनून हो गया है। टाइम बताती हूँ मेरे को, ये देखो, आप पीछे देख लो, 1:30 से ऊपर हो गया है। 35-40 होने वाले हैं। 1:40 तो अभी व्लॉग शुरू किया है। आज मैंने सुबह से व्लॉग नहीं किया था क्योंकि ना काम बहुत ज़्यादा था। सुबह सुबह एक तो थोड़ा सा मैं लेट हो गई उठने में, क्योंकि ना देर रात तक काम किया था और फिर है ना नींद पूरी नहीं होती। और रात की नींद तो रात को ही पूरी होती है, दिन में वो चीज़ नहीं रहती। अगर थोड़ा रेस्ट भी करना चाहो ना तो ध्यान पूरा मेरा तो उसी में रहता है कि मेरा काम पड़ा है, मेरा काम पड़ा है। तो देर रात तक काम किया था। सुबह उठते ही फिर वो जो कपड़े थे ना, कल स्टिच हुए थे, मतलब एक शर्ट मेरी बाकी थी जो मुझे हेमिंग करनी थी। तो उठते ही भाग भाग के मैंने खाना बनाया, क्योंकि हस्बैंड को जाना था ऑफिस, तो वो ऑफिस निकल गए थे। उसके बाद फिर मैंने हेमिंग की, क्योंकि ना जो 2 हेमिंग करती थी ना, एक तो ज्योति भी है कि वो हेमिंग कर देती है, और एक और है, तो वो दोनों ही मतलब गांव गए हैं। उनके हिस्से का भी काम मुझे ही करना पड़ रहा है, तो इसलिए मेरा काम बढ़ गया है। तो सुबह से ना शूट करने का इसीलिए टाइम नहीं मिला कि एक के बाद एक, फिर कोई कस्टमर भी आ रहे हैं, उनके भी किसी के कपड़े लेने हैं, किसी के देने हैं, तो उसमें भी बिजी हो रही थी। फिर देर होते 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 अब दोपहर का टाइम हो गया है। सुबह के मैंने सारे काम कर लिए थे, स्टिचिंग का भी थोड़ा सा देखा है, फिर हेमिंग का भी जो मैंने बताया वो करना पड़ा है ना। तो क्योंकि कस्टमर्स को कपड़े तो टाइम पे करके देने ही होते हैं, क्योंकि अभी सीजन चल रहा है कपड़ों का, कि उनको हम डिले नहीं कर सकते। जो नॉर्मल होते हैं उनको तो मैं थोड़ा होल्ड कर लेती हूँ, जो साथ के साथ है ना मैं काम कर लेती हूँ यहाँ पे अपना। हाँ, लेकिन जो फंक्शन के कपड़े होते हैं ना उनको होल्ड नहीं कर सकते, वो टाइम पे पूरे करके देने होते हैं। तो वो मैंने पूरे किए हैं, और ऐसे ही अभी भी चल ही रहा है, कंप्लीट तो नहीं हुआ है काम। ऑर्डर्स आ रहे हैं, उनको भी मेरे को आगे की डेट सोच समझ के देने पड़ रहा है, क्योंकि ना फिर अकेले हो जाते हैं ना। लाइट जला लेती हूँ इधर से। कभी कभी है ना ऐसे सोचते नहीं है, पहले अचानक से कहीं जाना पड़ जाए, फिर जैसे अभी ज्योति भी नहीं है, एक और है जो हेल्प कर देती थी, वो भी चली गई है, तो मतलब सारा प्रेशर ही खुद पे आ जाता है। तो सोच समझ के डेट देनी पड़ती है। कितना भी टाइम ले लो है ना, फिर भी काम कंप्लीट नहीं होता, बहुत ही ज्यादा है। घर के भी सारे काम हो ही जाते हैं, एक्स्ट्रा इधर उधर के बाहर के भी होते हैं, फिर वो स्टिचिंग का भी संभालना, वीडियोस का भी होता है। हाँ, फिर मैंने वीडियो एक शॉर्ट है वो एडिट करके मैंने मतलब एडिटिंग करी, एसईओ वगैरह करा है, और वो मैंने डाला है अभी थोड़ी देर पहले ही। तो काम इसलिए भी फिर ज्यादा हो जाते हैं, वीडियोस का भी देखना पड़ता है, फिर साथ में शूट भी करना होता है। शूट तो खैर आज सुबह से मैंने नहीं किया है। सुबह फिर नाश्ता वगैरह किया, और नाश्ते में मैंने बनाई थी आज मूली के पत्तों की सब्जी। तो वो तो नाश्ते में ही खत्म हो गई, क्योंकि ना वो थोड़ी सी ही बनी, वो पहले से मैंने तैयारी करके रखी थी। और सुबह मैंने टिफिन के लिए रखती थी, वो मैंने बॉईल करके पहले से रखी थी, तो जल्दी के चक्कर में मैंने उसी को कर दिया, वरना मैं उसको लंच में करती। तो वो हो गया। यहाँ पे अभी मैंने लंच में दूसरी सब्जी बनाई है, आलू के साथ कैप्सिकम है, तो वो अभी यहाँ पे खा लूंगी। और है ना, आज तो मुझे मेहंदी भी लगानी है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये मेहंदी मेरी घुली पड़ी है, कम से कम 4-5 दिन हो गए होंगे, मुझे ध्यान भी नहीं है। तो अभी तो मैं इसको जल्दी जल्दी है ना अपना लंच करूंगी अभी, और फिर इसी को लगाऊंगी, और मेहंदी लगा के फिर बाकी सारा काम करती रहूंगी। और सुबह सब्जी वाला भैया नीचे आ गए, सब्जी वाला भैया आ गए थे बोल रही हूँ। तो वो सब्जी वाले भैया आए थे ना, तो ये मैंने थोड़ी थोड़ी सब्जियां ली हैं, और है ना थोड़ी सी ऐसे ही ली है, मिक्स के लिए मैंने ली है सारी चीजें ना, थोड़ी थोड़ी सी। और इनमें से मैं बनाऊंगी मिक्स वेज, शायद कल ही बनाऊंगी, और फिर उससे नेक्स्ट डे बनाऊंगी शायद सांभर बनाऊंगी, और या तो इडली बनाऊंगी या डोसा बनाऊंगी। अगर टाइम कम हुआ तो इडली बनाऊंगी। इडली थोड़ा सा ना कम टाइम में बन जाती है, तो टाइम देखूंगी जैसे भी होगा, तो फिर उसी हिसाब से बना लूंगी। तो सारी चीजें ना खोल देती हूँ, सुबह से पॉलिथीन में ऐसे बंदी पड़ी है, वरना तो ये सारी खराब हो जाएंगी। सारे काम जो होंगे ना रेगुलर वाले, और मुझे ना भाग भाग के करने पड़ेंगे सारे काम, क्योंकि बहुत ज्यादा काम है, बहुत ही ज्यादा। सबसे पहले तो खाना खा के ना कपड़े प्रेस करूंगी, और स्टिचिंग वाले जो मतलब कटिंग करने हैं मुझे। तो मेहंदी लगाने के लिए मैंने प्लास्टिक के ग्लव्स पहन लिए हैं, और ऊपर से पहन लिए हैं रबर बैंड्स। और फिर ऐसे ही डायरेक्ट थोड़ी थोड़ी मेहंदी उठाते हुए और थोड़े थोड़े बालों में मेहंदी लगाते हुए मैंने एक जूड़ा बना लिया है, और इस तरह से अप्लाई करने से बालों में मेहंदी बहुत अच्छे से लगती है। जल्दी प्रेस कर लेती हूँ, बस कटिंग करने हैं। और आज मुझे लग रहा है कि ना सिर्फ कटिंग ही होगी, अब शाम को स्टिचिंग नहीं कर पाऊंगी। अभी इन पे प्रेस करके मैं, कितने सूट हैं, 2 तो इनके हैं, और एक हाफ अस्तर वाला किसी और का है, वो कटिंग करूंगी।
आज मैं काटूंगी अपनी शर्ट। और है ना, अपने कपड़े सिले हुए मेरे को बहुत दिन हो गए, पता ही नहीं कितने दिन पहले मैंने बनाया था। कुर्ती लेके आई थी अभी मैं कुछ दिन पहले ही, जब मटेरियल लेने गई ना, वो कुर्ती लेके आई थी। है तो वो कॉटन की, सर्दी की नहीं है, लेकिन है ना अभी मैं एक दो बार उसको पहन सकती हूँ। मेरे को लग रहा है सिर्फ कुर्ती कुर्ती बनानी है और मैं उसको स्टिच कर लूं, क्योंकि पहले के भी ऐसे बहुत सारे कपड़े पड़े हैं जो मेरे को अपने टाइम ही नहीं मिलता मेरे को अपना कि मैं स्टिच कर लूं। और कुछ कपड़े तो ना मैंने सूट ऐसे कटिंग करके डाल रखे हैं, उनका नाप भी मेरा चेंज हो गया हो। तो कई बार तो डिजाइन कुछ ऐसे होते हैं ना, खुद के लिए सोच के रखे होते हैं कि भाई ये मेरे को अपने में बनाने हैं डिजाइन, और उनको उनकी ना मेरे को वीडियोस भी बनानी होती है। नया करने के लिए ना खुद के कपड़े भी होने चाहिए, तो उसमें ना थोड़ी बहुत डिजाइनिंग करूंगी और आपको भी दिखाऊंगी। सिंपल होती नहीं तो मैं कभी का काट के उसको कर चुकी होती, को उसकी ना शॉर्ट वीडियो भी बनानी है। तो पहले तो ये दूसरों के ही है ना, जो आज जितने भी मैं प्रेस कर रही हूँ ना, पहले कटिंग करूंगी वो, उन सब की कटिंग करके लास्ट में तसल्ली से, बेशक मेरे को रात को करनी पड़े लेकिन मैं वो करूंगी आज जरूर पक्का। और ना काम करते करते मुझे एक कस्टमर का और याद आ गया, सूट वो भी मुझे देना है फिर कल, तो ये भी निकाल लेती हूँ और कटिंग एक साथ ही कर लूंगी, क्योंकि वो भी मैं कट करूंगी तो कल ही बनेंगे। स्टिचिंग का भी ना इतना इजी नहीं है कि अस्तर को भी सूट को भी कटिंग से पहले प्रेस करना पड़ता है ना। और हस्बैंड आ गए हैं अभी, आ गए तुसी, इतना खुश हो रही है। ऐसे ही हो रही थी, तुसी आ गए इसलिए खुश हो रही थी। कौन सी? वो पता है क्या, कोई लगी वो, मैं भी बनाने से पहले सोच रही थी कि भाई अच्छी नहीं बनेगी बिल्कुल, लेकिन फिर मैंने खाई ना, मेरे को ठीक लगी। मैं इतनी बुरी नहीं है जितनी शक्ल से दिख रही थी। फिर आपने खाई और क्या करूँगा तो मैं तो और उन्होंने खाई, हाँ मैंने खाई ना, फिर मेरे को उतनी बुरी नहीं लगी, सही में ठीक लगी थी मेरे को। दोनों घास क्या बनाऊं, चाय? दूध ही बना लूं? नहीं मैं तो पूछ रही हूँ ना, जो आप कहोगे वो बना लूंगी। हाँ चाय का तो मेरा भी मन नहीं है वैसे। अच्छा ठीक है, अभी पहले बना लेती हूँ कुछ चाय पानी, तो ये बाद में करूंगी। दूध भी ऐसे ही रखा हुआ है जो बढ़ाया है मैंने, अब ये साथ में चाय भी बनती रहेगी और दूध बॉईल हो जाएगा इधर, और साथ में जमा दूंगी दही, तो कल के लिए ना जम जाएगी, तो फिर रात को इसको उठा के फ्रिज में रख दूंगी। तो ये ऐसे डोंगा रख दूंगी इसके ऊपर। कुछ खाने के लिए साथ में ना चने सही होते हैं जुकाम में, थोड़े से ही बचे हैं। तो ये देखो, आप खुशबू देखो इसकी ना, बहुत अच्छी आ रही है एकदम। हाँ मजा ही आ गया। मैं इस रूम में आई थी कुछ सामान रखने के लिए, और सामने देखा तो कपड़े बिखरे हुए थे, क्योंकि दिन में मैंने ना 2-3 थैले निकाले थे यहाँ बेड से सर्दियों के कपड़ों के, और फिर मैं एक के बाद एक यहाँ पे कमरे को समेटने लग गई। अलमारी खोली तो हस्बैंड की जो अलमीरा थी साइड में, उनके कपड़े जहाँ टंगे होते हैं वो भी थोड़े अस्त व्यस्त थे। फिर मैं ये पूरा रूम ही मैंने सेट कर दिया है जल्दी जल्दी, और जैसे ही फिर उस काम से निपटी, फिर मेरा यहाँ पे वॉशिंग मशीन का अलार्म बज गया था कि कपड़े धुल गए हैं। फिर मैं लगे हाथ वहां पे कपड़े निकाल के फिर मैं सुखाने के लिए चली गई थी। और बाल्टी में जो पानी लेके आई हूँ वो है आरओ का वेस्ट पानी, जो मैंने पौधों में यूज। के बाद हो गए थे थोड़े से बर्तन, जो अभी हस्बैंड आए हैं टिफिन वगैरह और चाय पानी के, साथ में मैंने थोड़े से बर्तन फ्रिज से खाली किए हैं। बर्तनों के साथ साथ मैंने सिंक की भी अच्छे से सफाई कर दी है, और साथ में जो सब्जियां ली थी ना सुबह, उसको भी अच्छे से मैंने यहाँ पे धो दिया है। ये सब्जियां मैंने मिक्स करके थोड़ी थोड़ी सी ही ली थी, जिससे मैं एक बार इडली सांभर बनाऊंगी और एक बार मेरी मिक्स सब्जी अच्छे से बन जाएगी। और सारी सब्जियां मैंने अच्छे से धो के टोकरी में रख दी हैं गर्म पानी से, जिससे इनका पानी निचड़ जाएगा, और फिर मैं इनको फ्रिज में सेट कर दूंगी। और लगे हाथ यहाँ पे फिर धनिया वगैरह ये सब मैं साफ कर दूंगी, जिससे मेरा सुबह का काम बहुत ईजी हो जाता है। और सब्जी काटने का काम मैं ना शाम को ही करके सोती हूँ, जिससे मेरा सुबह ना बहुत काम करना ईजी हो जाता है। और इस सोफा कम दीवान में मैं अपने रसोई की चीजें रखती हूँ, जैसे कोई बड़े बर्तन है या जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन है वो इसी में रखती हूँ। तो कुछ बर्तन मेरे किचन में एक्स्ट्रा हो गए थे जो मैंने इसमें रख दिए हैं। तो गाइज मैंने बहुत सारे काम कर लिए भाग भाग के, और आज बनाने वाली हूँ मैं पुलाव की ना। बहुत टाइम हो गया रोटी डेली रोटी खा रहे हैं, और बिल्कुल अच्छे से चटपटे से बनाऊंगी। पुलाव का है ना टेस्ट बढ़ जाता है जब हम उसमें देसी घी का तड़का लगाते हैं ना। आप भी जब पुलाव बनाओ ना तो उसको ना
आप देसी घी का तड़का लगा के देखना, बिल्कुल टेस्ट चेंज हो जाएगा उसका गाइस। और वो थोड़ा सा ज्यादा डाल दो, नॉर्मल जितना तड़के में हम डालते हैं ना उससे थोड़ा सा ज्यादा, राइस का टेस्ट बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। तो इतना फर्क पड़ जाता है रिफाइंड में बनाने से और देसी घी में बनाने से। ये डाल देती हूँ मैं तेज पत्ता। और दिवाली पे ना मैंने मसालदानी अपनी हटा दी थी क्योंकि उस पे जंग लग गया था, स्टील का था जो मैं नई लेके नहीं आ पाई, अभी टाइम ही नहीं लगा मुझे अच्छे से। मार्केट तो जाती हूँ बीच में, लेकिन है ना वो फिर अपने सामान मटेरियल वगैरह लेने के लिए फिर वो बहुत भागम भाग में ही होती है चीजें। डब्बियों में ही मसाले जो पहले से डले हुए थे ना ऐसे यूज कर रही हूँ। और जो पुलाव बनाऊंगी ना मैं बिना हल्दी का बनाऊंगी। और इसी में मैंने सारी सब्जियां काट दी हैं वरना फिर भूल जाऊंगी। और बहुत सिंपल बनाती हूँ मैं ना ये राइस, बहुत ही ज्यादा सिंपल। और ये जो मसाला है ना मेरा जो घर का बना हुआ, इसका टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा अच्छा बन जाता है। हर सब्जी बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है इससे। और देसी घी का तड़का लगाओ ना तो और भी ज्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये देखो सारी सब्जियां, और तेज पत्ते की ना बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखो ऐसे कलरफुल सा बन जाएगा ये बिल्कुल ना। और नहा के निकलूंगी ना तो ये रेडी मिलेगा। और फिर तो बस अब ये ढक्कन लगा दूंगी और इसको ना सिम कर दूंगी थोड़ा सा। और ये धीरे धीरे बनते रहेंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अभी गर्म पानी मेरा हो गया है, गीजर चला दिया था और अभी नहा लूंगी। इस बाल मैंने धो लिए हैं और बहुत अच्छे से गर्म पानी से। और कपड़े मैंने नहीं बदले हैं, यही पहन के रखे हैं क्योंकि ना अभी जब बाल सुखाऊंगी ना टॉवल से झाड़ूंगी तो वो कुछ तो पानी टपकता है लाल लाल सा ना। रैक सही है, इसके ऊपर गिरेगा ना तो फिर पता भी नहीं चलेगा। इसलिए फिर सर सुखाने के बाद फिर मैं कपड़े चेंज करूंगी। तो अब है क्या लाना है? हाँ हो गई होंगी। और देखो पुलाव मेरा बन के रेडी हो गया है। कैसा बना है ना मैं आपको दिखाती हूँ। और देखो मैंने ना सिम कर दिया था बिल्कुल। ये देखो इसका ना ये कैसे बने हैं, बिल्कुल इनसे बहुत अच्छे हैं, कोई पानी नहीं है इसमें ना। एक सीटी लगवाई है मेन तो, और जब दूसरी लगने वाली हो गई ना तो फिर बंद कर दी। फुल सा ये थोड़ा सा 5 मिनट पहले खोल देती ना तो और भी ज्यादा सही हो जाते। देखो कितनी अच्छी खुशबू है। तो गाइज ये लीजिए आप भी टेस्ट करो। देखो बिल्कुल गरम गरम ऐसे ना। और ना देसी घी का इतना मतलब वो अच्छा टेस्ट होता है ना, आप बना के देखना कभी भी। कोई भी रिफाइंड आप यूज कर रहे हो ना तो उसको एक दिन यूज मत करो, घी में बनाओ और थोड़ा सा घी ज्यादा डालना, बिल्कुल ही टेस्ट चेंज हो जाएगा राइस का। बेशक आप जीरा राइस भी बनाओगे ना देसी घी का तड़का लगा के, थोड़ा सा जीरा डाल के और ऐसे सिंपल भी बनाओगे ना तो टेस्ट मतलब बहुत ही अच्छा होगा। ये अभी खाएंगे, फिर खाना खा के फिर करूंगी कटिंग का काम पूरा करूंगी क्योंकि आज मेरा ज्यादा सा कुछ हुआ नहीं है। अगर कटिंग मेरी अब शाम को हो गई ना अच्छे से तो फिर कल अच्छे से मेरी स्टिचिंग भी हो जाएगी। तो अभी खाना खा के फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। गाइस मैंने प्रेस रख दी है इसके ऊपर और ये मेरा इंच टेप खराब हो गया। चलो कोई बात नहीं, नया ले लूंगी है ना, इस बहाने नया आ जाएगा मेरा। अभी मैं दिखाती हूँ आपको कितना मैंने कटिंग करा है। ये देखिए ये मैंने कटिंग किया है फिर खाना खाने के बाद। हाँ मैंने सर धोया था, सर धोने के बाद मैंने खाना खाया और खाना खाने के बाद मैंने ये कटिंग करी। ये तो ऑल्ट्रेशन की शर्ट है, इस पे सिर्फ मैंने मार्किंग करी है। एक ये सलवार है, एक ये अस्तर वाली शर्ट है इसके साथ है ये, और 2 शर्ट ये काटी है मैंने, और इसकी ये 2 सलवारें हैं इसी के हैं ये। तो ये 2 सूट फुल हैं और एक ये हाफ लाइनिंग है, ये कट हो गया है। तो वैसे तो टारगेट मेरा ज्यादा काम करने का था, थोड़ा सा और मेरा बाकी है। और ये मैं कटिंग करने वाली थी अभी पैंट, और पैंट की मैंने वीडियो बनानी है, शॉर्ट वीडियो बनानी है, तो वो तो मैं सुबह ही काटूंगी। और ये शर्ट भी मैं सोच रही हूँ कि सुबह ही कटिंग कर लूं। मैंने बिछा के तो रेडी कर लिया, काम सुबह के लिए इजी कर लिया है बिल्कुल। और सुबह जैसे ही काम स्टार्ट करूंगी ना तो उससे पहले ये कटिंग कर लूंगी मैं।
तो ये इजी कर लिया है मैंने। एक मेरे वाली शर्ट रह गई, ये जो मैं काटने वाली थी ना, ये शॉर्ट वीडियो बनाना है इसका, क्योंकि इसमें डिजाइनिंग डालनी है मेरे को। इसकी वीडियो फिर बनाऊंगी ना तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसमें टाइम लगेगा, मैंने होल्ड कर दिया है। लेकिन ये सूट मेरे को कल ही स्टिच करना है, ये कल शाम तक जाएगा। और अपनी देखती हूँ कल अगर टाइम मिलेगा। कल तो टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे को शूट भी करना है फिर दो का, और स्टिचिंग का भी करना पड़ेगा, कुर्ती का है तो उसमें काफी टाइम लगेगा। फिर एडिटिंग का भी कल काम ज्यादा है ना, हो जाएगा। और देखो मैंने ना ये जो लगाया था, मेहंदी लगाया था, उसका कलर देखो कैसा आया है। अब मेरे बाल सूख चुके हैं, थोड़ा सा यहाँ से गीले हैं क्योंकि मैंने इसको बांध के रखा है क्लचर से ना। ये कलर देखो आप मेहंदी का, ये है वॉश तक, लेकिन है ना कलर भी ज्यादा अच्छा आया नहीं मुझे, क्योंकि ना मेहंदी पुरानी हो गई थी, 3-4 दिन पुरानी भीगी हुई हो गई थी। तो ज्यादा पुरानी हो जाए ना तो फिर कलर आता नहीं है बालों में। लेकिन चलो ठीक है, भीगी हुई थी तो लगानी तो थी, तो जैसी भी है ना। अब कल मैं इनको ना ऑयल लगा लूंगी थोड़ा सा। अगर ऐसे ही वॉश कर लूंगी ना तो और भी इनका कलर निकल जाएगा, फिर वो वाइट वाइट जड़ें मेरी दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो कल है ना तेल लगाऊंगी इनमें अच्छे से सुबह ही, और फिर 2-3 घंटे के बाद फिर वॉश करूंगी, क्योंकि खुजली हो रही है काफी। और बाल धो के मेहंदी नहीं लगाई, ऐसे ही लगा ली ना तो फिर इस वजह से खुजली थोड़ी सी हो रही है ज्यादा, वरना तो चल जाते 2 दिन में इनको ऐसे ही निकाल देती। तो अब मुझे कल ही धोने पड़ेंगे। अब बचा हुआ काम सुबह देखूंगी। और अब काफी टाइम हो रहा है, अब बज रहे हैं 12 बजने वाले हैं, तो अभी इतना ही बहुत है आज के लिए, क्योंकि सुबह फिर जल्दी उठना है। तो गाइज आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही, और व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।